दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 2 घंटे में होगा सफर। 12,000 करोड़ की मेगा परियोजना शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान इस बहुप्रतीक्षित हाईवे को देश को समर्पित किया गया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के शुरू होने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और इससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति देगी। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देहरादून से किया है। मैं ये मानता हूँ कि अब दिल्ली से देहरादून जाने का जो समय है वो 5 घंटे से 2.25 घंटे रह गया है और इस बात के लिए मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वासियों की तरफ से भी, क्योंकि ये केवल कंक्रीट की रोड्स पर नहीं है, ये देश की आर्थिक तरक्की की रोड है। इसके बनाने में, खाली एक हाईवे के बनाने में पिछले 5 सालों में हमने 550 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। हाईवे जहाँ से निकल के जाता है उसके आज पूरे देश में कोई भी गांव हो, वो किसी भी बड़े हाईवे से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो गांव की तरक्की भी इसके ऊपर निर्भर करती है। मैं दिल्ली वासियों को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि इसके बनने से जो नोएडा, मयूर विहार से जाने वाले लोग करावल नगर तक जाते हैं, भजनपुरा, वजीराबाद, उनके लिए भी सुगमता, बिना ट्रैफिक जाम के ये पहुंच पाएंगे, क्योंकि वजीराबाद पर भी एग्जिट है और करावल नगर पर भी एग्जिट है। उसके नीचे की रोड्स पर भी कंजेशन नहीं होगा। 2 व्हीलर 3 व्हीलर वालों को कंफ्यूजन है सर इसमें। दिल्ली में करावल नगर तक 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले जा पाएंगे। उसके बाद देहरादून के लिए हमारे नेशनल हाईवेज की पॉलिसी है, उसमें 2 व्हीलर नहीं जा पाएंगे। सर टोल बहुत महंगा है। टोल महंगा नहीं है, आप 5 घंटे में जाते हैं वहाँ, और अब आप जाएंगे तो आप सोचिए कितना पेट्रोल कम लगेगा, कितना समय कम लगेगा। तो टोल तो वैसे भी इस बात के लिए होता है ताकि ये हाईवे 50-100 साल तक इसी तरह मेंटेन रहे जैसे आज है। तो अगर आप इसका अर्थशास्त्र देखेंगे तो टोल लगने पर भी ये जनता के लिए सस्ता ही पड़ता है। और फिर भी टोल के लिए आप सोचिए, हमने 3012 रुपये का वर्ष का पास देने की बात कही है और वो चालू हो चुका है, और उसमें 200 तक के एंट्री एग्जिट अलाउड है। मतलब आपको केवल 15 रुपये का टोल उसमें देना है। अगर वो 250 रुपये का टोल कहीं है और आपने 3000 रुपये का पास लिया तो आपको केवल 15 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसलिए टोल महंगा नहीं है, टोल इनको मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। इस रोड पर अभी क्या टोल लागू हो गया है सर, या अभी अब चालू हुआ है तो टोल तो साथ के साथ ही चलता है। देखिए, बहुत सुहाता और बहुत शुभ है ये। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का जो उद्घाटन किया है, जो सफ़र लगभग 5 से 6 घंटे में तय होता था उसको अब 2.25 घंटे में पूरा कर सकेंगे सब लोग। कितनी सुगमता होगी इस एक्सप्रेसवे से कि प्रदूषण में भी कमी आएगी और दिल्ली देहरादून जाने में जो समय बचेगा उसका भी लाभ मिलेगा। लगभग 212 किलोमीटर के करीब का ये एक्सप्रेसवे है, जिससे लगभग 12,000 करोड़ की लागत से बन के तैयार हुआ है। लेकिन अगर हम 2014 से लेकर आज तक देखें, लगातार दिल्ली एनसीआर या पूरे देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। और दिल्ली इस मामले में हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि दिल्ली को लगातार कुछ न कुछ सौगात मिलती रहती है और आने वाले समय में भी जिस तरह से टनल
महिपालपुर से जा रही है शिवमूर्ति तक, वसंतपुर से, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी बनकर तैयार है। ऐसी कई सौगात दिल्ली को मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। मैं गौरपूर्ण है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी का, पूरी सरकार का हृदय से आभार मानता हूं। पूर्वी दिल्ली में चले चाकू, 25 वर्षीय जुबैर गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में एक बार फिर खूनी वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। जनता मजदूर कॉलोनी स्थित ईदगाह रोड पर 25 वर्षीय युवक जुबैर पर देर रात चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पहले उसे फोन कर मौके पर बुलाया गया और फिर पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला थाना वेलकम क्षेत्र के जनता मजदूर कॉलोनी का है, जहां ईदगाह रोड पर देर रात करीब 11 बजे 25 वर्षीय युवक जुबैर को फोन करके बुलाया गया। जैसे ही जुबैर मौके पर पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे कुछ हमलावरों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। कैसे इसके बच्चे के चाकू मारे। अब वो फिर मैं घर पर होगा तो हमारी वाइफ भी तम भागी, वहां पर जाके देखा कि इतने में हॉस्पिटल ये लेके आ चुके थे लोग। तो वहां पर पड़ोसियों से मालूम करा तो बता रहे थे कि लोग यहाँ से खून उसका बहुत बहा है, और जहाँ से इसके चाकू मारे थे वहां से लेके पूरी गली तक, मतलब फिलहाल खून ही खून था, रोड तक खून ही खून था। अब वो रात सुबह ये यहाँ से कोई 8 बजे यहाँ से करीब गई, उनसे मालूमात करा कि हालत उसकी बिल्कुल सीरियस थी उस टाइम। अब ये यहाँ से सुबह जब गई तो मैंने फिर मालूमात करी मैं कैसे तबीयत उसकी के लिए, अभी तो ऐसी है। तो अब हम कोई 2 बजे हम फिर वापसी इसको देखना आए, तो अभी मतलब यह है कि गफलत में है, बात कर तो रहा है मगर करते करते वो दम से बेहोश हो गया। बता रहा हाँ ये है कि सीने पे जो बता रहा है कि ज्यादा छेम ज्यादा है, गर्दन पे है, कमर पे है, दिल पे है, और वैसी भी खरोच है। मतलब हालत मतलब ऐसी थी। लगातार देखा जा रहा है कि मतलब चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। मतलब ये है कि हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। जहाँ पर देखो पहले तो ये थी कि हर जगह गोलीबारी थी। अब कुछ महीने पहले गोलीबारी तो बंद हो चुकी, अब ज्यादातर चाकूबाजी चल रही है कि जिधर देखो सर चाकूबाजी। तो इसलिए भैया देखो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि इस पे रोक करे, क्या करे क्या नहीं करे। नाबालिग के सारे बच्चे मारते फिर रहे जैसे चाकू। अभी फिलहाल एक ही अस्पताल में भी एक पड़ा था मरीज, तो मैंने उससे मुलाकात करी, बात भी करी, तो बोले मैंने कैसे, तो बता रहा कि यहाँ से चाकू यहाँ मारा उसके। मेरे को दुश्मनी थी के लिए कुछ नहीं। रात को कोई गगन के पास फिलहाल उसकी स्कूटी खराब हुई, वो स्कूटी पे लगा, 2 बाइक पे लड़का है, बस लूटा मारी करी, कच्चे नहीं खेचा तो यहाँ तक घुसा उसको, 15-20 हजार रुपये लेके भागा। तो ये तो हर जगह चोरी चाकू का तो ऐसे हो गया ऐसे आम। अब ये तो सरकार ही देख सकती है, पुलिस वाले चाकूबाजी चलना आम बात हो गई है। तो ये गंभीर विषय है। गंभीर तो देखो है ही, देखो उसमें सबके ही है, साथ में हमारे भी बच्चे हैं और भी है। अब बाहर निकलते हुए आदमी को डर लगता है, ये क्या बात है, पता नहीं कौन से किस नुक्कड़ पे कब लेके कोई दुश्मन खड़ा है। अब ये तो देखो ये तो फिलहाल फिर ये भी है एक तरीके के, जैसे भुखमरी फैल रही, चारों तरफ महंगाई है, तो लोग बाहर निकल रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, लूट रहे हैं। लूट तो एक अलग हो रही है, अब चाकू मारी जो चल रही है ये तो गलत है ना। लूट है ये है कि डरा के लूट लिया, चल भाई ले लो। अब ये अपने घर पे, और जब वो वहां पहुंचा तो उसके ऊपर चाकू से वार करा और सारे वहां मिलकर लिपट के मारा है उसे, उसकी माँ ने भी और उसने लड़के ने भी। और जब हम मौके वारदात पे पहुंचे और हमने चीख पुकार मचाई, उसके चाकू 2 सर में लगे हुए हैं, कमर में है, एक सीने में दिल के पास लगा हुआ है, जो कि डॉक्टर ये कह रहा है कि सिर्फ 1 इंच का फर्क रह गया जो दिल पे नहीं पहुंच पाया है। तो हम यहाँ जीटीबी उसे लेकर आ गए, अब उसका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। कुछ पुलिस वाले रात 11:30 बजे की। आपके लड़के का क्या नाम है? मेरे लड़के का नाम जुबैर है और मीट की शॉप पर नौकरी करता। कितनी उम्र है? ऐसी है 25-26 साल का। अच्छा 25 साल के लगभग। जी। तो 25 साल के लगभग। तो ये क्या हुआ था रात, कैसे मतलब उसको बुलाना आया, क्या कर रहा था? नहीं, उसने फोन करके बुलाया था, अभी रिकॉर्डिंग भी है उसके फोन में। अच्छा। हाँ, उस लड़के के बाप ने फोन करके बुलाया। क्या बोला?
कि जुबैर जरा घर पे आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जब ये पहुंचा तो वो सारे तैयार खड़े हुए, तो उन्होंने एकदम इसे दबोच लिया और मारना शुरू कर दिया। मेरे एकदम घर के सामने घर है, तो जब मुझे चीख पुकार की आवाज आई तो मैं भाग के गई, मेरी बेटी और मैं। तो वो उनके हाथ में चाकू था, माँ बेटियों ने पकड़ रखा था और एक उसका चाचा ने पकड़ रखा था, और वो हम जो लड़का है उसका दोस्त, वो चाकू मार लिया था। कम से कम 6-7 बार करे हैं उसके ऊपर, 6-7 चाकू मारे हैं। अच्छा, ये क्यों वार किया गया, क्या ये मामला है? मतलब कोई पुरानी रंजिश? नहीं सर, हमारी कोई रंजिश नहीं है, ना हमारी कभी उनसे कोई तू कलाम हुई है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारी आज तक कोई बात नहीं है। तो वार करने का क्या कारण? नहीं सर, ये कुछ पता नहीं चला कि क्या कारण है, ये तो वही बताएगा लड़का जिसने वार करी। और अच्छा, जब उसे पुलिस वाले उठा के ले गए तो कुछ पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वो नाबालिग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाबालिग है, वो 18-20 साल का लड़का है, हाइट छोटी है उसकी। मतलब जिन्होंने हमला करा वो 3-4 उसकी लड़की थी घर के अंदर, और वो लड़का मारने वाला था, उसका चाचा था, उसका बाप था और उसकी माँ थी। बहुत सारे जनों ने लपेट रखा था उसे। जब हम पहुंचे ना तो उसे गिराए हुए थे, जो कि सीने में चाकू मार चुके थे, और बुद्धि पे हमारे सामने ही मारा उसको। किस टाइम की वारदात है? 11:30 बजे कल रात को। कल रात 11:30 जी। तो कल रात 11:30 बजे से अब तक लड़की की तबीयत कैसी है? तबीयत सही नहीं है सर उसकी अभी। बोल पा रहा है? नहीं, अभी गफलत है, बहुत ज्यादा बोल भी नहीं रहा है, होश में नहीं है। उसने कुछ बताया नहीं किस वजह से झगड़ा हुआ? नहीं, आज दोपहर में थोड़ा होश आया था, तो डॉक्टरों ने कहा कि जल्दी तुम अपने स्टाफ को बुलाओ और बयान कराओ बच्चों के, क्योंकि इसको गफलत ज्यादा हो रही, खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से। सर से भी बया है और सीने से भी काफी खून बया है। तो बोले ये कुछ भी मतलब जैसे गफलत है ही नहीं, अभी तुम बुलाए, तो मैंने स्टाफ बुलाया अपना वेलकम थाने से। तो उसने, पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी करी? हाँ, हम उससे तो लड़के को उठा लिया था रात को ही, लेकिन अभी जो बाकी लोग हैं वो भागे हुए हैं। अच्छा, जो बाकी हैं वो भागे हुए हैं। और हमला किस वजह से किया गया इस बात की नहीं पता चला मुझे। अभी आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चों को मारने वाला बंद होना चाहिए। शाहदरा में 11 किलो लड्डू केक के साथ मनाई गई अंबेडकर जयंती। 100 महिलाओं को मिले मुफ्त गैस कनेक्शन। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक अनोखा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस खास मौके पर 11 किलो देसी घी से बना मोतीचूर का लड्डू केक के रूप में काटा गया, जो इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाएं, इस कार्यक्रम में शामिल हुईं और पूरे उत्साह के साथ जयंती समारोह का हिस्सा बनी। कार्यक्रम के दौरान 100 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस योजना का लाभ सोनिया कैंप, राजीव कैंप, अंबेडकर कैंप और कृष्णा मार्केट की महिलाओं को मिला, जिससे उनके दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज भारत रत्न श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100 बहनों को एक गैस का सिलेंडर, एक चूल्हा और फिटिंग यहाँ मुफ्त में वितरित की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम आज उन बहनों के लिए बहुत एक अच्छा रहने वाला है, क्योंकि निरंतर जहाँ गैस की कमी है, जहाँ इन ऐसे कनेक्शन थे जिन पर बिना गैस के कनेक्शन के गैस उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पर ये उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको गैस लगातार मिलने चालू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जितनी ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है इस उज्ज्वला योजना 3 के अंतर्गत, और जो बहनें अब रह गई हैं इस क्रम में, उन बहनों का फिर नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उन रजिस्ट्रेशन करा के फिर मुफ्त सिलेंडर और फिर गैस का चूल्हा वितरित किया जाएगा। तो आज ये हम डॉक्टर श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस पर उनको श्रद्धांजलि से 100 बहनों का सम्मान करके दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज उनकी 135वीं जयंती यहाँ शाहदरा विधानसभा में संजय गोयल जी के कार्यालय पर मनाई जा रही है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है उज्ज्वला योजना, उसके तहत आज 100 गरीब महिलाओं को यहाँ सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था कि गरीब वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले,
उसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए योजनाएं जो है वो उसी प्रकार से बनाई जाती हैं। जैसा कि उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, कि जिससे कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। मैं बधाई देना चाहूंगा, आज इस अवसर पर श्री संजय गोयल जी ने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा और अपनी विधानसभा की सैकड़ों महिलाओं को यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त में दिया। मेरी लड़की का फॉर्म भरा हुआ है, आ रही है पीछे बच्चे। क्या क्या मिला है ये तो बताओ। पैप मिला, चूल्हा मिला, रेगुलेटर मिला, कलंदर कॉलोनी। पहले मिला था कुछ? पहले मेरा तो हो गया, मेरी लड़की का है। कुछ और मिला? हाँ मिल गया भैया, बहुत खुश है, बहुत भगवान फ्री में मिला? पैसे लिए? पैसे नहीं दिए, फ्री मिला है? फ्री मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।